नमस्कार। श्रीनिवास मूर्ति, योग भारती, हिमाचल। योग शब्द इतना महत्वपूर्ण है, युग युग से चलते आया है। शरीर, बुद्धि, मन, इसका समन्वय रख के आत्म विकास करने का कला है। हजारों ऋषि मुनियों का तपोबल है इसके साथ। वैसे तो वर्णन तो बहुत कुछ होता है। आत्म परमात्मा से मिलने का एक व्यवस्था है। फिलहाल हमने यही सोचना है, ऐसा पवित्र योग को हमने जीवन में कितना लागू करना है। 2-3 शब्द है, गहराई भी है, वो यानी भारतीय जीवन शैली। 197 करोड़ साल से हमारा पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने जीवन जी के श्रेष्ठ कैसा जीना बताया है। उसमें रोग निवारण करना बहुत छोटी विषय है। हमारा हर क्षण सार्थक हो, पवित्र हो, ये लक्ष्य है। इस कारण से समस्या कहाँ आ रहा है? कलयुग में ज़्यादा आ रहा है। शरीर कहीं है, मन और कहीं भटक रहा है, और बुद्धि और कुछ काम कर रहा है। तालमेल ना रहने के कारण से सही समय में सही निर्णय नहीं ले पा रहा है। आधा से ज़्यादा लोग मानसिक बीमारी में त्रस्त है। भारत में ये संख्या इस कारण से कम है, यहाँ भक्ति पूजा आज की डेट में भी विद्यमान है। विदेशों में इतना पागलपन जैसा स्थिति आ चुके हैं। इस कारण से वो लोग ज़्यादा योग को अपना रहे हैं। इस कारण से मेरा जीवन में ये निश्चय किया, ऐसा श्वास सुधार तो है ही है। इस कारण से श्वास सुधार करने वाले एक स्वास्थ्य का तीर्थ क्षेत्र करना, ये मेरा जीवन का संकल्प है, जिसमें योग है, अष्टांग योग, हमारा व्यवहार कैसा रहना, समाज के साथ हम कैसा व्यवहार करना, शरीर के हर अंग सक्रिय होके अपना स्थान में कैसा काम कर सके, वो होना करवाना। शरीर के कण कण को प्राणवायु भरना, वहाँ का कमियां निकालना, वहाँ का विजाती वस्तु को निकालना, शरीर के हर कण में भक्ति भरना, जो शरीर के लिए योग्य है वही सुनना, आत्म के लिए वही देखना, वही ग्रहण करना, उसी को साधना करना। प्रत्याहार, कोई भी काम करना तो मन से करना, पूरा गहराई से करना, ध्यान पूरा स्वीकार करके करना, धारणा, और उसी में भक्ति से लीन हो जाना है। जो भगवान के भक्ति से लीन हो जाता है, भगवान के पूरा शक्ति उनको मिल जाता है। इतना बढ़िया कल्पना योग का है। ऐसा ही पंचकोश, अन्नमय कोश दिखने वाला शरीर, प्राणमय कोश शरीर के करोड़ों सेल को ऊर्जा देने वाला प्राणवायु, मनोमय कोश मन में जो विचार आता है वही हम करता है। इस कारण से विचार भी शुद्ध हो जाए, आचरण भी शुद्ध हो जाए, जीवन सार्थक होगा। 90% बीमारी हमारा मन बिगड़ने से होता है, आदि कहता है। इसका अंदर मन सुधारने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। विज्ञानमय कोश बुद्धि के संबंधित है। जितना बुद्धि पवित्र होता है, प्रबल होता है, दृढ़ होता है, उससे हमारा व्यक्तित्व खड़ा होता है। इस कारण से विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश भक्ति भाव से, समर्पित भाव से हम अपने आप को देश धर्म के लिए समर्पित होकर काम किया तो और अच्छा परिणामकारी काम हमारा हो सकता है। इस कारण से
ये सारे पंचकोश, पंचतत्व, जल तत्व यानी शरीर में 80% लिक्विड है, उसका परिणाम हो रहा है। 72,000 ग्रंथियां काम कर रहा है, उसको शुद्ध रखना है। और प्राणमय कोश लेने वाला हर श्वास महत्वपूर्ण है। गहराई, डीप ब्रीथिंग करना। और जो रोगग्रस्त अंग है उसको ऊर्जा देना, वहाँ के कमियां निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, प्राणवायु भरना। आगे जल तत्व, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व मतलब क्या है? जल तत्व यानी लिक्विड बॉडी, पृथ्वी तत्व यानी सॉलिड बॉडी, हड्डी मांस सारे। इसको साफ करना, सुंदर रखना, व्यवस्थित रखना। आकाश तत्व हमारा आचार, विचार, व्यवहार, सोच, तप, ये सारे आकाश तत्व से आता है, वही हमारे जीवन को खड़ा करता है। वायु तत्व आन, उदान, समान, अपान। शरीर के हर अंग को अलग अलग प्राणवायु चाहिए, वो व्यवस्थित रहे तो कभी व्यक्ति बीमार नहीं होते। और आनंदमय कोश, ये सारे व्यवस्थित करने के लिए जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। अग्नि यानी अग्नि हमारा शरीर में निरंतर है, रहना ही है। उससे हमारा सारे शरीर के अंग ठीक काम करता है। सूरज की रोशनी चाहिए, खाने वाले आहार में भी गर्मी चाहिए, फिर ही शरीर हर अंग सुव्यवस्थित होकर काम करता है। ये सारे प्रैक्टिकल यहाँ सिखाया जाता है। घर के मसाला, उसका दवाई का गुण। घर के आंगन में लगना ही है इसका जड़ी बूटियाँ। हमने यहाँ इस परिसर में लेमन ग्रास लगाया, पुदीना लगाया, तुलसी लगाया, उसका ही पानी पीने के लिए मिलेगा। और हर समस्या का जड़ हमारा बड़ी आंत है, उसका सफाई का काम सिखाया जाएगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट बता के शरीर के हर कण को सक्रिय करने के लिए क्या करना वो बताया जाएगा। और साउंड एनर्जी, उसका परिणाम क्या हो सकता है, ओंकार का स्पंदन से क्या हो सकता है मन के ऊपर, गायत्री मंत्र से, मृत्युंजय मंत्र से, इतना परिणामकारी करने के लिए सारे लगे हैं। इसी कारण से मेरा निवेदन है, आप भी यहाँ आके एक हफ्ता रह के 1 साल और भी सार्थक जीवन जिए। तड़प तड़प के जीने से अच्छा है हर क्षण भगवान का भक्ति से, युक्ति से, शक्ति से और योग के अभ्यास से जीवन सार्थक करे। प्रार्थना यही है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।